तोते की भविष्यवाणी। पटना एक नास्तिक था। वो भगवान और शैतान को नहीं मानता था, पर उसके माँ बाप पत्नी बहुत ज्यादा भगवान के भक्त थे। गुड़ी पाड़वा को और त्योहारों में ज्योतिष को घर पर बुलाकर उसके सामने हाथ फैलाकर अपने भविष्य के बारे में बताओ कलकर बोलते रहते थे। हर शनिवार को मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते थे। इतना ही नहीं, उनको अंधश्रद्धा पर पूरा भरोसा था। किसी भी काम के लिए घर की चौखट लांग कर बाहर जाते वक्त बिल्ली अगर आड़े आई तो फटाक से रुककर अब उस दिन भर बाहर नहीं निकलते थे, क्योंकि जिस काम के लिए जा रहे थे वो होगा या नहीं करके। घर पर कौवा चिल्लाए तो घर पर मेहमान आते करके सोचते रहते थे। वो लोग बातें करते वक्त दीवार पर छिपकली आवाज आई तो देखो सच है, ऐसा कहते थे। पर पटनायक को ये सब पसंद नहीं आकर वो बहुत गुस्सा करता था इन सब चीजों पर। एक दिन पटनायक एरिया में कहीं जा रहा था तो एक पेड़ के नीचे 4-5 लोग खड़े होकर कुछ देख रहे थे। पटनायक देखता है तो वहां पर एक छोटा सा पिंजरा और उसमें एक तोता था। उस पिंजरे के पास बैठा हुआ एक व्यक्ति, तोते की भविष्यवाणी भाई, तोते की भविष्यवाणी, कल का भविष्य आज ही सुन लो बाबू, मेरा तोता 100% सही बोलता है, सिर्फ 10 रुपए में करके चिल्ला रहा था। तभी एक व्यक्ति अपनी भविष्य जानकर उठते ही पटनायक को देखकर तोते की भविष्यवाणी करने वाला, अरे वाह, चेहरे में कितनी लक्ष्मी तांडव कर रही है, आखिर बैठो बाबूजी, मेरे से मेरा तोता और अच्छे से बताएगा, ऐसा कहता है। पटनायक हंसते हुए, तेरे तोते को बोलना आता क्या, कहता है तो वो, उसको बोलना नहीं आता, पर उसकी भाषा मुझे समझ में आती है, वो मुझे जो बताएगा वो मैं आपको बताऊंगा, ऐसा कहता है। पटनायक, ठीक है, मैं देखता हूँ तेरा तोता क्या बताता है, करके बैठता है। तोते की भविष्यवाणी बताने वाला पिंजरे का दरवाजा खोलकर, नए साहब आए हैं, इनको ज्योतिष बताओ, कहते ही तोता बाहर आकर वहां पर पड़े कार्ड में से एक कार्ड को निकालकर उनके सामने डालकर पिंजरे में वापस चला जाता है। वो कार्ड लेकर, आने वाले 4 दिनों में धन लाभ होगा, तुम्हारे कर्जे पूरे खत्म हो जाएंगे, ऐसा कहता है। पटनायक उठकर खड़ा होकर, चुप कर, ऐसे तोते कौवे मुर्गे बकरियां बताए तो भविष्य सच होता करके माने तो बस हो गया क्या, कहकर 10 रुपए उसके मुंह पर मारकर चला जाता है। उतने में पटनायक के जेब में फोन बजता है। आगे से बद्री, मैं बद्री बोल रहा हूँ, मेरे पास से लिया हुआ 10,000 कब वापस करेगा रे, ऐसे फोन में बात नहीं करता, अभी मैं सूर्या डेंटल क्लिनिक में हूँ, तू तुरंत आ, नहीं तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा, ऐसा कहता है। पटनायक आ रहा हूँ करके जाता है। वहां पर बद्री बैठा हुआ था। यहाँ पर क्या कर रहा है, ऐसा कहता है पटनायक। बद्री, डेंटिस्ट के पास क्यों आते, मेरे जबड़े के दांत सड़ गए हैं, उखाड़ने के लिए आया हूँ, डॉक्टर की फीस 18,000 देने की है अभी, तेरे को लाज शर्म कुछ है तो तुरंत मेरा पैसा दे दे, नहीं तो तेरे सड़े हुई जिंदगी पर थूकूंगा, ऐसा कहता है। पटनायक को बहुत गुस्सा आता है और वो बद्री को एक जोर से झापड़ मारता है। बद्री अरे बाप रे करके चिल्लाकर जमीन पर थूकता है। मुंह से 4 सड़े हुए दांत जमीन पर गिरते हैं। बद्रीनाथ, 4 दांत उखाड़े तो कितना दर्द होगा करके सोच रहा था तो तेरे ही झापड़ से दांत उखड़ गए, तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा पटनायक, अब मुझे 10,000 रुपए देने की जरूरत नहीं है, ऐसा कहता है खुश होकर। पटनायक को आश्चर्य होकर वापिस आ रहा था तो हमेशा किराना खरीदता है उसका मालिक कमर से झुककर चल के जा रहा था तो उसे देखकर, क्या हुआ सेठ जी, ऐसा कहता है। सेठ जी वैसे ही झुककर घूमकर देखकर, तू है क्या, 3 महीनों से सामान के बाकी पैसों में से 1 रुपया भी जमा नहीं किया, करके गुस्से से बोल रहा था। तो इतने में एक चोर हाथ के सामने आकर, क्या सेठ जी ठीक हो ना, करके पूछकर सेठ के गले से झूलते हुए चेन को फट से खींचकर भागने लगता है। तो उसके बाजू से भाग रहे चोर को पटनायक पकड़कर पीछे धकेलता है। वो सेठ के पीठ के ऊपर गिरता है। पलटकर नीचे गिर रहा था तो पटनायक उसको पैर से जोर से मारता है, पर पटनायक का पैर उसे न लगने से पहले ही वो फट से उठकर भाग जाता है। पर पटनायक का पैर जोर से सेठ के कमर पर लगता है। तुरंत पटनायक, अरे 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 अरे, मारने गया सेठ जी, तुमको लग गया सेठ जी, करके सेठ की तरफ देखकर आश्चर्य से, आप अभी झुके नहीं हो, ठीक लग रहे हो, ऐसा कहता है। तब तक दर्द से चिल्ला रहा हुआ सेठ तब पटनायक को देखता है। हुआ सो सब समझ में आकर पटनायक के हाथ पकड़कर हिलाते हुए, तू ऐसा ही मारा तो भी तेरी मार से 10 दिनों से कमर पकड़ा जो कमर दर्द था ना, वो ऐसे ही चला गया। तूने मेरी बहुत बड़ी मदद किया पटनायक। आर्थोपेडिक डॉक्टर कमर का ऑपरेशन करने के लिए कल बुलाया था, तेरी वजह से मेरे 50,000 रुपए बच गए। तेरे सामान का जो बैलेंस था ना उसको माफ कर रहा हूँ, और सामान चाहिए तो लेकर जा, ऐसा कहता है खुशी से। पटनायक घर जाता है।
पत्नी खुशी से उसके सामने आकर, अजी आपने कभी तो भी ये बैंक की नौकरी के लिए अप्लाई किया था ना, वो नौकरी तुमको मिली है करके लेटर आया जी, सब माता रानी की कृपा है। ऐसा कहती है। पटनायक हंसते हुए, माता रानी की नहीं तोते की दया है, आज से मैं भगवान को नहीं मानूंगा पर तोते को जरूर मानूंगा, ऐसा कहता है हंसते हुए। बाजू में खड़े पिताजी, तोते पर, सांपों पर, किसी पर भी तेरे को विश्वास आया बोले तो किसी दिन तुझे भगवान पर विश्वास करने वाला दिन भी आएगा रे। ऐसा कहता है। घर में सब लोग खुश होते हैं।